गुरु प्रिय साधकों, जब गुरु भाइयों ने महाराज जी से प्रश्न पूछे और महाराज जी ने उन प्रश्नों का क्या जवाब दिया, आइए जानते हैं। एक गुरु भाई ने महाराज जी से प्रश्न पूछा, महाराज जी मैं कई सालों से सेवा कर रहा हूँ। पहले तो सेवा बड़ी आसानी से हो जाती थी, पता ही नहीं चलता था कि कब शुरू हुई कब ख़त्म। लेकिन आजकल सेवा के दौरान बहुत सी दिक्कतें आती है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों? महाराज जी ने जवाब दिया, क्योंकि अब तुम खुद को बड़ा समझने लगे हो। पहले तुम बालक की नाई सेवा करते थे, खुद को अबोध अकर्ता मानते थे, लेकिन अब तुम्हें लगने लगा है कि मुझ में सेवा करने की क्षमता सामर्थ्य आ गया है। सेवा का अभ्यस्त हो गया हूँ, खुद करने के काबिल हो गया हूँ। इस मैं में गुरु कहीं पीछे छूट गया है। जब गुरु छूट जाएगा तो उसकी कृपा कैसे होगी? कृपा नहीं होगी तो परेशानियां तो आएगी ही। इसलिए जब कभी सेवा में दिक्कतें आने लगे तो समझ जाओ कि गुरु से कनेक्शन टूट गया है। सो तुरंत सब छोड़कर पहले गुरु से प्रार्थना अरदास करो, उससे संपर्क स्थापित करो, फिर सारी परेशानियों का समाधान मिलता चला जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। किसी गुरु भाई ने महाराज जी से प्रश्न किया, गुरु महाराज जी मैंने सेवा का बहुत अभ्यास महात्म्य सुना व पढ़ा है, इसीलिए मैं तन मन से सेवा करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अपनी कोई आध्यात्मिक उन्नति होती महसूस नहीं होती। ऐसा क्यों गुरुदेव? गुरु महाराज जी ने जवाब दिया, जानते हो अर्थशास्त्र का एक नियम होता है, जितना कमाई पर ध्यान दिया जाता है उतना ही खर्च पर भी। क्योंकि यदि कमाई और खर्च समान है तो जमा पूंजी हमेशा शून्य ही रहेगी। इसलिए यदि आप बचत करना चाहते हैं तो कमाएं ज़्यादा और खर्च करें कम। ठीक यही नियम अध्यात्म के क्षेत्र में भी लागू होता है। पर विडंबना है कि बहुत से साधक केवल एक तरफा पहलू पर ही ध्यान देते हैं, यानी कि कमाई पर। जैसे ही आपने कहा कि मैं सेवा तो बहुत करता हूँ, पर खर्च कितना करते हो? कभी विचार किया? आप सोचोगे कि खर्चे से क्या मतलब है। देखिए, जब भी आपके भीतर कोई नकारात्मक विचार आता है, किसी के प्रति दुर्भावना पैदा होती है, कोई विकार रूपी सर्प अपना फन उठाता है, तब समझे कि आपने अपनी आध्यात्मिक कमाई का कुछ अंश खर्च कर लिया। अब यदि ये दो विचार ज़्यादा गति से उठते हैं तो ज़्यादा गति से खर्चा होता है। फिर आप सेवा द्वारा चाहे जितने भी आध्यात्मिक कमाई कर ले, आप अपनी जमा पूंजी शून्य ही पाएंगे। आपको आध्यात्मिक उन्नति की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए ध्यान रहे कि आपकी पूंजी खर्च न हो। इसका केवल एक ही तरीका है कि आप श्वास में सुमिरन करें। सुमिरन द्वारा मन नियंत्रित होता है, मन नियंत्रित होने से विचार नियंत्रित होते हैं और विकार पनप भी नहीं पाते। इसलिए सेवा के साथ सुमिरन अवश्य करें। एक गुरु भाई ने महाराज जी से प्रश्न पूछा, महाराज जी जब आप अपना प्रेम देते हो, स्नेह लुटाते हो, तब तो मुझे बहुत आनंद का एहसास होता है, पर जब कभी आप गुस्सा होते हो, डांटते हो तो मैं घबरा जाता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे हमेशा आपका प्रेम प्रसाद ही मिलता रहे? महाराज जी, एक बार एक सूफी फकीर और एक राजा था। राजा के मन में फकीर के लिए बहुत आदर सम्मान था। जब कभी फकीर राजा से मिलने राजमहल आते तो राजा उनके लिए विशेष पकवान बनाता, उनकी हर सुख सुविधा का ध्यान रखता। एक बार राजा और फकीर का
वन विहार के लिए गए। रास्ते में फ़कीर ने कहा, राजन, हमें भूख लगी है, क्या यहाँ भोजन का कोई प्रबंध हो सकता है? राजा ने फ़कीर को एक वृक्ष की छाया में बिठाया और खुद भोजन की तलाश में निकल पड़ा। थोड़े ही समय बाद वह कुछ फल लेकर उपस्थित हुआ। जब वे फल फ़कीर को दिए तो वे बड़े चाव से उन्हें खाने लगे। उन्हें देखकर राजा को लगा कि शायद फल बहुत स्वादिष्ट है, इसीलिए राजा ने फ़कीर से कहा, महाराज, मुझे भी कुछ फल दीजिए न। फ़कीर ने बात अनसुनी कर दी। राजा ने दोहराया, महाराज, मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी कुछ फल दीजिए न। फ़कीर ने फिर बात अनसुनी कर दी। अब राजा ने खुद हाथ बढ़ाकर एक फल उठा लिया। जैसे ही उसे खाया, बाहर थूक दिया। बोला, छी, इतना कड़वा, जहर जैसा। महाराज, आप ये क्यों खा रहे थे? वह भी इतने चाव से। मैं तो इसकी एक चख भी अंदर न ले सका। आप मुझे एक बार कहते तो सही, बताते तो कि यह कड़वा है। फ़कीर मुस्कुराते हुए, राजन, आज तक आपने मुझे सदा इतने मीठे फल खिलाए हैं। यदि आज एक कड़वा फल दे दिया तो क्या मैं उसका तिरस्कार करता, आपसे शिकायत करता? इसीलिए मैंने इस कड़वे फल को भी वही रस लेकर खाया जैसे कि मीठे फल खाता रहा हूँ। ठीक इसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्य को सदा प्रेम, करुणा, वात्सल्य, ममता, कृपा, दया आदि के मीठे फल ही देते हैं। पर यदि कभी वे कड़बड़ाहट देते हैं, गुस्सा या क्रोध करते हैं, तो वह भी शिष्य के कल्याण के लिए ही होता है, उसके कर्म काटने के लिए, उसके मार्गदर्शन के लिए, उसके सुधार हेतु होता है। इसलिए शिष्य को गुरु की डांट भी उसी भाव से ग्रहण करनी चाहिए जैसे वह उनका प्रेम प्रसाद ग्रहण करता है। तभी उसका निर्गुण संभव है, तभी उसका निर्माण संभव है। जो शिष्य इस रहस्य को समझ गए, उन्होंने फिर यही कहा, गुरु झिड़के तो मीठा लागे। प्रश्न, महाराज जी, मेरी कुछ आदतें बहुत बुरी है। मैं आपके स्वरूप के सामने बहुत प्रार्थना करता हूँ कि मुझे उनसे छुटकारा मिल जाए, लेकिन मुझ में कोई सुधार नहीं हो रहा। क्यों? महाराज जी, क्योंकि आप केवल प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना के साथ जो कर्म करना चाहिए वह नहीं। जैसे कि एक शराबी था, वह रोज मंदिर जाता, नियम से 1 घंटा प्रभु की मूर्ति के आगे खड़ा होकर प्रार्थना करता, हे प्रभु, मेरी शराब छुड़ा दो। लेकिन मंदिर से निकलकर वह सीधा अपने शराबी दोस्तों के पास चला जाता। वे जैसे ही उसके सामने शराब का गिलास लाते, वह लपक कर उसे लेता और घटाघट पी जाता। अब बताइए, क्या उस शराबी की शराब कभी छूट पाएगी? नहीं। यदि वह सच में शराब छोड़ना चाहता है तो उसे प्रार्थना के साथ आवश्यक कर्म भी करना पड़ेगा। उसे शराबी दोस्तों, मदिरालयों से दूर रहना होगा। यदि फिर भी शराब सामने आ जाए तो अपने मन पर अंकुश लगाने का प्रयास करना पड़ेगा। यदि वह ऐसा प्रयास करेगा तो प्रभु भी उसकी सहायता जरूर करेंगे। आपने सुनी होगी नेपोलियन की यह कहावत, गीले बारूद में तो परमात्मा भी आग नहीं लगा सकता। इसलिए पुरुषार्थ द्वारा अपने बारूद को सुखा रखो। प्रार्थना के साथ साथ संघर्ष भी करो। जब ऐसा करोगे तो गुरु तुम्हारी संघर्ष शक्ति को कई गुना बढ़ा देंगे। तुम अपनी बुरी आदतों से हो रहे युद्ध में अवश्य विजय हासिल करोगे। प्रश्न, गुरु महाराज जी, मुझे क्षमा करें, मैंने ब्रह्म ज्ञान इस स्वार्थ से लिया था कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए। यह स्वार्थ रखना गलत था न? महाराज जी, तुम अपनी बीमारी का धन्यवाद करो कि उसने तुम्हें इस महान ज्ञान से जोड़ दिया। लेकिन हाँ, अब कोई स्वार्थ या सांसारिक कामना मन में नहीं रखनी। केवल और केवल परमार्थ की कामना होनी चाहिए कि कुछ लोग इस ज्ञान से जुड़े ताकि यह विश्व शांतमय हो सके। जय महाराज जी की। मिलते हैं नेक्स्ट